वह दुनिया का सबसे बेहतरीन स्लेज कुत्ता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे यूं ही एक राहगीर को दे दिया। अफसोस, वह राहगीर उसकी असली काबिलियत पहचान नहीं पाया और अगले ही दिन उसे वापस लौट आ गया। वजह यह बताई गई कि छोटा सा पिल्ला बहुत शरारती और नटखट है, संभालना मुश्किल है। मालिक सैप ने जब उसे फिर देखा तो उसका सिर दर्द से भर गया। गुस्से में उसने उसे बंद कर दिया और पत्थरों से उसका कैनल चारों ओर से घेर दिया। अब देखता हूँ कैसे भागता है। जब सैप बाकी स्लेज कुत्तों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले गया तो पिल्ला बेचैन हो उठा। वह भी साथ दौड़ना चाहता था, लेकिन लोहे की जाली ने उसका रास्ता रोक लिया। तब उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। पास के दूसरे कुत्ते भी उसकी नकल करने लगे। पहली बार में कामयाबी नहीं मिली तो उसने दूसरी जगह कोशिश की। आखिरकार वह निकल भागा। हर बार भागने के बाद वह किसी तरह सैप को ढूंढ ही लेता था। उसमें जन्मजात नेता जैसा आत्मविश्वास था जो बाकी कुत्तों को भी उकसा देता। जल्द ही पूरी स्लेज टीम उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो जाती। एक दिन दूर कुछ जंगली जानवर दिखे और उसकी उत्सुकता जाग उठी। बिना सोचे समझे वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। बाकी सारे कुत्ते भी उसके पीछे भागे। सैप चाहे जितना आदेश देता कोई नहीं सुनता। दौड़ते दौड़ते वह घास में रास्ता न देख पाया और सीधे नदी में जा गिरा। पीछे से सैप ने तुरंत बाएं मुड़ो का आदेश दिया। कुत्तों ने झट से दिशा बदली, लेकिन अंत में आदमी और गाड़ी समेत सब नदी में पलट गए। बाद में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। शुरू में छोटा पिल्ला घबराकर इधर उधर टकराता रहा, फिर शांत होकर उसने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे वेंटिलेशन में एक छोटा सा छेद दिखा जो उसके निकलने के लिए पर्याप्त था। उसने तुरंत भागने की योजना बनाई। पहले अलमारी में घुसा, फिर सामान रखने वाली तख्तों पर चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ा, छत की बल्लियों के सहारे आगे बढ़ा और आखिर में सिर से धक्का देकर वेंट खोल दिया। जब उसका नन्हा सा सिर बाहर निकला तो सैप की पत्नी हंसी रोक नहीं पाई। वह फुर्ती से नीचे कूदा और फिर से सैप को ढूंढने दौड़ पड़ा। बार बार उसकी अवज्ञा से तंग आकर सैप ने कठोर फैसला लिया। पत्नी के विरोध के बावजूद उसने उसे बहुत दूर एक नए मालिक को दे दिया। नए घर में उसे तुरंत बंद कर दिया गया। घर भले ही सुंदर था, लेकिन उसका मन वहीं था जहां सैप था। बेचैनी में वह कमरे में चक्कर काटता रहा। अचानक वह रुक गया। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वह कुछ कदम पीछे हटा। उधर जंगल में प्रशिक्षण ले रहा सैप अचानक एक परिचित भौंक सुनता है। वह वही शरारती कुत्ता टोगो था। सैप समझ नहीं पाया कि टोगो आखिर कैसे दर्जनों किलोमीटर पार कर उसके पास पहुंच गया। जब उसने देखा कि टोगो के पंजों से खून रिस रहा है तो उसका दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वह उसे वापस घर ले जाएगा। वह टोगो को स्लेज पर लिटाकर आराम देना चाहता था, लेकिन यह जिद्दी कुत्ता लेटना नहीं चाहता था। अगले ही पल वह फिर से बर्फीले मैदान की ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार वह अगुआ कुत्ते की जगह तक पहुंच गया। यह तो जैसे नियमों को उलट देने जैसा था। सचमुच कमाल की बात। आदमी ने फिर भी उसे सबसे पीछे वाली कतार में ही रखा और सोचा कि चलो टोगो को एक मौका देकर देख लेते हैं। लेकिन बगल में खड़ा दुबला पतला टोगो देकर उसी पंक्ति में जुड़ा हस्की नस्ल का कुत्ता अपनी बेइज्जती समझने लगा। वह दांत दिखाकर उसे डराने लगा, लेकिन अगले ही पल टोगो ने माहौल बदल दिया। उसने दोस्ताना अंदाज अपनाया और कुछ ही मिनटों में टीम का तनाव खत्म कर दिया। फिर कुत्ते स्लेज खींचते हुए रवाना हुए। रास्ते में सैप ने हैरानी से देखा कि टोगो की रफ्तार और सहन शक्ति गजब की है, साफ तौर पर अपने साथियों से बेहतर। दिल में उमड़ती खुशी को दबाते हुए सैप ने टोगो को एक कतार आगे कर दिया और दूसरे कुत्ते को पीछे कर दिया। लेकिन वह कुत्ता टोगो जैसा निडर नहीं था। हंसी के दांत दिखाते ही वह घबराकर पीछे हट गया। दोबारा चलने पर सैप की उत्तेजना छिपाए नहीं छिप रही थी, क्योंकि टोगो उस जगह भी पूरी तरह सक्षम साबित हो रहा था। इस तरह वह एक एक कर आगे बढ़ता गया। जब टीम वापस लौटी तो पत्नी ने सिर उठाकर देखा। टोगो अब सबसे आगे अगुआ कुत्ते की जगह पर था। उसके पीछे खड़े कुत्ते उससे आकार में बड़े थे, लेकिन पूरे चक्कर के बाद कोई भी उसके नेतृत्व पर सवाल उठाने वाला नहीं था। टोगो ने अपनी काबिलियत से सी पोजीशन पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। शानदार, भविष्य का चैंपियन। उसके भीतर अदम्य जीवटा थी। समय बीता गया और टोगो पूरी तरह एक महान स्लेज कुत्ता बन गया। कभी की चैंपियन टीमें भी उनके सामने फीकी पड़ने लगी। टोगो ने मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कस्बे में होने वाली स्लेज रेस में बार बार पहला स्थान हासिल किया। 12 साल यूं ही गुजर गए। जीवन शांत और सुखद लग रहा था, लेकिन एक दिन कस्बे में व्हाइट मंकी नामक वायरस फैल गया। दर्जनों बच्चे संक्रमित हो गए और 5 की मौत हो चुकी थी। स्थिति और भी भयावह थी, क्योंकि उसी समय 100 साल में एक बार आने वाला भयंकर बर्फीला तूफान आया हुआ था। न विमान आ सकते थे, न ट्रेन। जीवन रक्षक सीरम 400 मील दूर था। अब उम्मीद सिर्फ स्लेज टीम पर थी और निस्संदेह सैप की टीम सबसे उपयुक्त थी। लेकिन टोगो अब 12 साल का हो चुका था। इतनी लंबी यात्रा उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। पत्नी ने भी जोर देकर कहा कि टोगो को साथ मत ले जाओ, लेकिन सैप जानता था टोगो के बिना यह मिशन पूरा नहीं हो सकता। पत्नी समझ गई कि वह उसे रोक नहीं पाएगी। विदा लेते समय दोनों ने एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया। हम बस कैंपिंग पर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर लौटी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। समय कम था, इसलिए सैप निकल पड़ा। पूरे कस्बे के लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। वे उन बीमार बच्चों के माता पिता थे। यह स्लेज टीम ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। सामने अज्ञात और भयावह बर्फीला तूफान था। सैप ने अपने उपकरण ठीक से पहने, टोगो की ओर देखा और पूरी टीम के साथ निडर होकर तूफान के बीच घुस गया। समय बचाने के लिए उसने पहाड़ को सीधा पार करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, बर्फीली ढलान पर हालात अचानक खतरनाक हो गए। बर्फीले तूफान के बीच स्लेज टीम की रफ्तार अनजाने में तेज होती चली गई। सैगू की आंखें तेज हवा और बर्फ से खुल ही नहीं पा रही थी। सामने का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टोगो ने खतरे को भांप लिया। ठीक समय पर उसने टीम को रोक दिया। उनके सामने गहरी खाई थी, लेकिन बाकी कुत्तों के लिए रुकना इतना आसान नहीं था। तेज रफ्तार और जड़त्व के कारण वे तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाए। स्लेज खाई की ओर फिसलती चली जा रही थी। स्थिति को भांपते ही सैगू तुरंत स्लेज से कूद पड़ा। उसने बर्फ में एंकर गाड़कर स्लेज को रोकने की कोशिश की। रफ्तार इतनी तेज थी कि एक पल को लगा सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार स्लेज खाई से मात्र 1 मीटर
मीटर पहले रुक गई, लेकिन नीचे की बर्फ कभी भी धंस सकती थी। सैगू चिल्लाया, टोगो पीछे की ओर खींचो। आदेश सुनते ही टोगो सावधानी से मुड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। उसने पूरी ताकत से बाकी कुत्तों को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन डर से बाकी कुत्ते जड़ हो चुके थे। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। टोगो अकेला पूरी स्लेज को नहीं खींच पा रहा था। उसकी ताकत जवाब देने लगी। मालिक की आवाज फिर गूंजी। टोगो ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति जुटाई। उसके पंजों से खून रिसने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बाकी कुत्तों को भी होश आया। वे भी साथ खींचने लगे। टोगो की अगुवाई में पूरी टीम ने मिलकर स्लेज को ऊपर खींच लिया। एक इंसान और 11 कुत्तों ने मौत के मुंह से वापसी कर ली। टोगो धीरे से आया और सैगू का चेहरा चाटने लगा, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी सैगू की नजर पड़ी कि टोगो की एक आगे की टांग घायल हो चुकी थी, लेकिन टोगो को जैसे इसकी परवाह ही नहीं थी। उसके लिए मालिक की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। शाम होने से पहले वे पास के एक पड़ाव पर पहुंचे। वहाँ एक दयालु आदिवासी महिला ने टोगो के घाव पर मरहम लगाया। एक रात आराम करने के बाद वे फिर निकल पड़े। सुबह होने से पहले ही सैगू ने फैसला किया कि समय की भरपाई के लिए उन्हें शॉर्टकट लेना होगा। खतरनाक जमे हुए समुद्री जल मरुमध्य को पार करना होगा। नदी की सतह मोटी बर्फ से जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही कुत्ते बर्फ पर दौड़ने लगे, चारों ओर से बर्फ टूटने की आवाजें आने लगी। तेज दरारों की गूंज से अनुभवी सैगू भी घबरा गया। कुत्ते डर कर एक दूसरे से सट गए। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जो कुत्ते हमेशा बहादुर रहते थे, वे भी बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे। सैगू समझ गया कि अगर ऐसे ही रहा तो सब खत्म हो जाएगा। वह जोर से बोला, हमें क्या करना है? डर को छोड़ना है। हम इस जंग से हार नहीं मानेंगे। हम जिंदा लौटेंगे। हम जीतेंगे। उसकी आवाज में विश्वास था। टोगो ने उसकी ओर देखा और फिर बिना झिझक आगे कदम बढ़ा दिया। चैंपियनों का दल दौड़ो मेरे शेरों। बर्फ की सतह लगातार चरमराती और टूटती जा रही थी, लेकिन मालिक के हौसले ने कुत्तों में फिर से आत्मविश्वास भर दिया। वे बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। जल्द ही सैप और उसकी स्लेज टीम की बहादुरी की खबर मीडिया में फैल गई। लोग उनकी सलामती की दुआएं करने लगे। मामला इतना चर्चित हो गया कि जंदबाव में मेयर ने 14 स्लेज टीमों को सहायता के लिए रवाना करने का फैसला किया, ताकि वे सैप की मदद कर सकें और जीवन रक्षक सीरम को सुरक्षित पहुंचा सके। लेकिन उस समय संचार के साधन सीमित थे। रास्ते में संघर्ष कर रहे सैप को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लंबे समय से चल रही ठंड और थकान के कारण सैप की आंखें मुश्किल से खुल पा रही थी। अब पूरी टीम को बर्फीले तूफान में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी टोगो पर थी। इत्तेफाक से वे सहायता के लिए आ रही टीम के बिल्कुल पास से गुजर गए। जब तक सहायता दल को इसका एहसास हुआ, सैप काफी दूर निकल चुका था। तेज तूफान और सैप की थकान के कारण उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही टोगो जैसे कुछ सुनकर ठिठक गया। उधर सहायता दल को लगा कि वे एक दूसरे को खो चुके हैं। तभी अचानक उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में बर्फीले तूफान के बीच एक आकृति उभरती दिखी। वह टोगो था। आखिरी क्षण में उसी ने सहायता दल को देख लिया था। सैप ने आखिरकार जीवन रक्षक सीरम हासिल कर लिया। पड़ाव पर आराम करते समय वह थके हारे टोगो को सहला रहा था। एक कर्मचारी को टोगो की हालत देखकर दया आई। उसने सुझाव दिया कि टोगो को यहीं छोड़ दिया जाए और उसकी जगह किसी युवा कुत्ते को ले लिया जाए। यह सुनते ही सैप भड़क उठा। इतने वर्षों में टोगो उसकी टीम की आत्मा बन चुका था। एक रात आराम करने के बाद सैप फिर निकल पड़ा। उसे पता था हर पल की देरी बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा है। जब वह दोबारा रवाना हुआ तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी लोगों ने देखा सैप की टीम अचानक दाईं ओर मुड़ गई। वे फिर से उसी समुद्री झलड़ मरुमध्य को पार करने जा रहे थे। इस बार बर्फ पहले से कहीं ज्यादा पतली थी। तापमान भले ही 0 से 60 डिग्री नीचे था और बर्फ मोटी जम चुकी थी, लेकिन तेज हवाओं के कारण उसमें दरारें पड़ रही थी। हर कदम पर पानी में गिरने का खतरा था। टोगो टीम का नेतृत्व करते हुए पूरी रफ्तार से बर्फ पर दौड़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद सामने रास्ता बंद मिला। स्थिति और खराब तब हुई जब सैप को पता चला कि उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा। अब केवल बाएं या दाएं 2 ही रास्ते बचे थे। सैप नहीं जानता था कि किस ओर जाए। अब सब कुछ अगुआ कुत्ते टोगो की सूझबूझ पर निर्भर था। उसी क्षण टोगो मुड़ा और पतली बर्फ वाली दाईं दिशा में बढ़ चला। आखिरकार वे लगभग किनारे तक पहुंचे, लेकिन उनके और जमीन के बीच अभी भी करीब 10 मीटर की दूरी थी। एक आदमी और 10 कुत्ते यह दूरी कैसे पार करें? ओल्ड डाई लाउदे ने तुरंत फैसला लिया। उसने लोहे की कीलों से स्लेज को बर्फ में मजबूती से जड़ दिया। फिर एक रस्सी टोगो के शरीर से बांधी और पूरी ताकत से उसे दूसरी ओर फेंक दिया। अब सब कुछ एक ही कुत्ते की ताकत पर निर्भर था। उसे पूरी बर्फ की चट्टान को खींचना था। टोगो ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं तो तीसरी बार। बाकी सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे उसे हिम्मत दे रहे हैं। धीरे धीरे बर्फ का टुकड़ा किनारे की ओर सरकने लगा। यही मौका था। ओल्ड डाई ने सही समय देकर रस्सी खोली और आदेश दिया। एक ही पल में सारे कुत्ते छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंच गए। टोगो सचमुच एक नायक था। पड़ाव पर पहुंचने के बाद महिला मालिक ने टोगो को सहलाया और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, टोगो अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। अगली सुबह जब वे फिर रवाना हुए, ओल्ड डाई ने चाहा कि टोगो आराम करे। उसने उसे स्लेज पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार टोगो फिर उठकर सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने को तैयार नहीं था। ओल्ड डाई को उसकी जिद माननी पड़ी। जब वे आखिरी 20 मील के करीब पहुंचे, ओल्ड डाई पूरी तरह थक चुका था। बर्फ की फुहारें चाकू की तरह चेहरे पर पड़ रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टोगो से कहा, अब आगे का रास्ता तुम्हें ही संभालना होगा। आखिरकार वह ठंड और थकान से हारकर स्लेज पर ही बेहोश हो गया, लेकिन टोगो डटा रहा। वह तूफान के बीच पूरी टीम का नेतृत्व करता रहा। कितना समय बीत गया पता नहीं। जब ओल्ड डाई की आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। वह घबराकर टोगो को पुकारने लगा। सारे कुत्ते थकर गिर चुके थे। वह टोगो के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे सहलाते हुए बोला, हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन टोगो इतना थक चुका था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। क्या यह अंत था? उसी क्षण ओल्ड डाई के पीछे अचानक
एक रोशनी चमकी। वह सप्लाई स्टेशन की टीम थी, मदद पहुंच चुकी थी। आखिरकार टोगो ने वह मिशन पूरा कर दिया जो ओल्ड डे ने उसे सौंपा था। वे बच गए और बचे भी बच गए। जीवन रक्षक सीरम स्लेज टीमों के बीच रिले की तरह आगे बढ़ता रहा और अंततः सुरक्षित रूप से कस्बे तक पहुंचा दिया गया। अगले कुछ दिनों में ओल्ड डे के घर लोगों का तांता लगा रहा। लोग उपहार लेकर आए, धन्यवाद देने आए, यहाँ तक कि मेयर भी स्वयं उनका हालचाल पूछने पहुंचे। लेकिन ओल्ड डे के चेहरे पर खुशी नहीं थी। टोगो की हालत बेहद नाजुक थी। वह लगभग आखिरी सांसें गिन रहा था। ओल्ड डे अपराध बोध से भर गया। उसे बस यही उम्मीद थी कि टोगो किसी तरह ठीक हो जाए। जिस आदमी ने कभी किसी कुत्ते को घर के अंदर नहीं आने दिया, उसने टोगो को अपने ही बिस्तर पर सुलाया। पत्नी ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे टोगो की हालत सुधरने लगी। एक दिन ओल्ड डे बाहर जाने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वह टोगो से कोई काम नहीं करवाएगा, उसे घर पर ही आराम करने देगा। लेकिन जैसे बचपन में होता था, टोगो ने फिर रास्ता ढूंढ लिया। कुछ भी उसे ओल्ड डे तक पहुंचने से रोक नहीं सका था, चाहे उसकी टांग अभी भी ठीक से ठीक न हुई हो, चाहे वह लंगड़ाता हुआ चल रहा हो। पत्नी की आवाज सुनकर ओल्ड डे मुड़ा। क्षण भर को उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से वही छोटा सा जिद्दी पिल्ला देख रहा हो जो हर हाल में उसी ओर दौड़ा चला आता था। उसी पल ओल्ड डे समझ गया, टोगो उसके लिए ही जीता है। यह फिल्म टोगो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1925 में अलास्का में एक भयानक महामारी फैली थी। तब कुल 20 स्लेज टीमों ने सीरम रिले में हिस्सा लिया। 19 टीमों ने औसतन लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन एक टीम ने 425 किलोमीटर का सफर तय किया। वह थी टोगो की टीम। 2011 में टोगो को टाइम मैगजीन द्वारा इतिहास का सबसे बहादुर जानवर घोषित किया गया। वह वफादार था, अडिग था। अपनी अटूट इच्छा शक्ति से उसने 50 से अधिक बच्चों की जान बचाई। टोगो सिर्फ एक स्लेज कुत्ता नहीं था, वह साहस, निष्ठा और बलिदान का जीवंत प्रतीक था।